नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो कभी ना कभी तो आपके मन में उठा ही होगा कि आखिर क्यों ज्यादातर खतरनाक वायरस चीन से ही क्यों आते हैं। क्या महज संयोग है या इसके पीछे कुछ बड़ा कारण। आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरी गहराई के साथ कि क्या है इसके पीछे का राज। अगर आप चीन का 20-25 सालों का इतिहास देखोगे तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि चीन लगातार वायरस पे वायरस भेजता रहता है, दुनिया पे भेजता रहता है, हर देश में भेजता रहता है। जैसे आप 1997 में देख सकते हैं जो वायरस हांगकांग से आया था, मुर्गियों और पक्षियों को संक्रमण किया था, उसके बाद इंसानों पे हावी हो चुक गया था। इसका नाम था H5N1 वायरस नाम था। उसके बाद आता है 2002 में सार्स वायरस, ये भी चाइना से आता है। फिर आता है 2013 में H7N9 वायरस, ये भी चाइना से आता है। लेकिन उसके बाद आया दुनिया को हिला देने वाला वायरस कोविड-19। ये इतना खतरनाक वायरस था कि आप सोच ही सकते हैं। ये वुहान शहर वेट मार्केट से आया था। उसके बाद 2022 में एक वायरस आया। फिर चर्चा में हाल में ही बना था कि मंकी भी वायरस आया। लेकिन अब कोविड नए वेरिएंट के साथ आ गया है हमारे भी देश में और पूरे विश्व में भी आ गया है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई। क्यों चाइना से ही इतना वायरस क्यों आता है। भारत से भी तो आ सकता है, या अमेरिका से भी तो आ सकता है, या रूस से भी तो आ सकता है। क्यों चाइना से ही आता है इतना सारे। तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण है। इसका जवाब थोड़ा वैज्ञानिक है लेकिन समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चीन के कई इलाकों में वेट मार्केट है जहां जिंदा जानवरों को काटा जाता है। यहां पक्षी, चमगादड़ और जंगली जानवरों को लाया जाता है, जहां इंसानी समाज से बड़ा नजदीकी संपर्क होता है। जो जानवर के वायरस होते हैं वे इंसानों में कूदने की कोशिश करते हैं या घुसने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक नाम दिया गया है जोमेटिक स्पिलओवर। फैक्ट नंबर 2, वाइल्ड लाइफ। ये जानवरों का व्यापार, मतलब चीन के कई परंपराओं और दबाव के चलते जानवरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ जंगली जानवरों को जंगल से पकड़कर इंसानी समाज में लाया जाता है, जिससे खतरा बढ़ता है। फैक्ट नंबर 3, चीन अपने मामलों को, अपने वायरस जब उसके देश में फैल जाते हैं तो ये मामलों को दबाता है। जैसे कोविड-19 जब आया तो चीन ने शुरुआती मामलों को दबाया, लेकिन जब उसके बस के बाहर हो गया तब दुनिया को जाकर बताया कि कोविड जैसे वायरस आ गए हैं आपके देश में, आपको इसे संभालना है। अगर आज चीन पहले दुनिया को अलर्ट कर देता या दुनिया को बता देता तो शायद आपके बीच में आज लाखों लोग जिंदा होते, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। अब सवाल यह है कि जब चीन से इतने सारे वायरस आ सकते हैं तो पूरी दुनिया इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती। तो इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन लगभग आज दुनिया की सभी देश को कुछ न कुछ तो दे रहा है, किसी न किसी रूप में आपूर्ति उसका कर रहा है। चाहे मोबाइल हो, कपड़े हो, चाहे चिप हो, या जिस महत्व पे देखा जाए उस महत्व पे चीन किसी न किसी देश को दे ही रहा है। किसी को मशीन दे रहा है, किसी को मिसाइल दे रहा है, किसी न किसी रूप में उसकी आपूर्ति पूरी कर रहा है। इसलिए देश चाहकर भी चीन के ऊपर बैन नहीं लगा पाते। तो अगर आपके देश में ऐसे वायरस का, आपको क्या करना है, इस वीडियो को समझना है, इस वीडियो को देखना है कि आप सवाल उठाने से ना डरें, आप ऐसे वायरस से बचें, अपने देश के लोगों को जागरूक करें और आप सवाल भी उठाइए और देश को जागरूक करिए कि हमारा देश भी सवाल उठाए। क्योंकि अगर आप अकेले सवाल उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सभी देश से सवाल उठाएंगे तो चीन जैसे देश पे बैन लगाना आसान काम, बहुत आसान काम है। लेकिन आप अकेले आवाज उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे वायरस हमारे या किसी देश में आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम उठाएं कि उसकी बेसिक जानकारी लें, उसको वायरस के बारे में पता लगाएं। क्योंकि हाल में ही उस वायरस, कोई नया वायरस आता है तो पूरी जानकारी नहीं पता हो पाती, लेकिन उसकी बेसिक जानकारी लें। फिर उससे बचने का तरीका देखें कि क्या क्या कदम उठाया जा सकता है इसके बचने के लिए। और हमें सतर्क रहें, अपने परिवार या अपने देश, अपने गांव या अपने शहर के लोगों को जागरूक करें और आवाज
आवाज उठाने से ना डरे। हमें यही उम्मीद है कि हमारा देश या अन्य किसी देश से खड़े हों, चाइना के खिलाफ बताएं कि आपके देश से इतने सारे वायरस आ चुके हैं। और मैं हूं अभिषेक कुमार, आप इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करें ताकि पता चले आपके दोस्त के पास भी कि चाइना से अभी तक कितने वायरस आ गए हैं। और मिलते हैं अगले सच के साथ।